नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जज्बात 24 और यह है भारत की आवाज़। भारत की आवाज़ में आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप वैसे तो कहा जाता है कि एक पैशन है, एक जिद है और कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने और कुछ कर दिखाने की एक अंदर की इंसान की भावना होती है, जिसको वो एक बिजनेस खड़ा करके या एक एंटरप्राइज खड़ा करके पूरा करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके चलने ना चलने, कामयाबी या फेलियर के कारण बनते हैं। तो इन सब चीज़ों में साथ में एक बड़ा रोल रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितनी एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ्रेंडली हैं, एंटरप्राइजिंग एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। तो हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक पैशनेट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिस्टर अरुण रावत जी को, जिन्होंने इंडस्ट्री चलाई है, जिन्होंने आप कह सकते हैं स्किल सेंटर्स चलाए हैं। अब वो इको टूरिज्म और साथ में एडवेंचर टूरिज्म में काम कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडस्ट्रियल फोरम्स को भी हेड किया है। तो ही इज़ द राइट पर्सन जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में इन एंड आउट्स और थोड़ा सा हमें एनलाइटन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो इंडिया में चल रही है। तो आइए बात करते हैं मिस्टर अरुण रावत से। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार करुण। अरुण जी, आप एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और आपने बहुत सारा इंडस्ट्री में चेंज देखा है। आप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तक आपने सफ़र किया। तो सर थोड़ी सी अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों के लिए। मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी तो एक कहानी की तरह हो जाएगी एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड I graduated in metallurgy in the year of 1990 from Raipur, and then एक आध साल जब मैंने जॉब किया, then I realized that this is not my cup of tea because of two reasons. One was I was spendthrift in nature, and second I had intolerance to subordination. मतलब तो ये दोनों जो अपनी weaknesses थी उनको हमने strength बना के then we ventured into entrepreneurship. I thought कि यही मेरे जो जीवन के सिद्धांतों हैं उनमें आगे ले जा सकेगा। एंड इन द ईयर 98 से एक दो साल नौकरी करने के बाद 92 में आई वेंचर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड फर्स्ट जनरेशन एज आई सेड। सो हमारे किसी परिवार में किसी ने कभी बिज़नेस नहीं किया था, कभी बिज़नेस का ABC नहीं मालूम था, ना कभी उस एनवायरनमेंट में हम रहे। वी वर ए सर्विस क्लास फैमिली एंड एवरीबडी यूज्ड टू एस्पायर फॉर सर्विसेज ओनली। तो उस एनवायरनमेंट से निकले तो स्ट्रगल इनिशियली बहुत था, बड़े पिटफॉल्स देखे, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट। अगर जीवन में संघर्ष में ना हो तो उसके हमें इसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो आई मीन द लाइफ वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग टू बिकॉज व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू गेन, व्हाट यू अचीव। तो उस तरह से चलते गए एंड धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, गिरते गए, खड़े होते गए, सीखते गए, चलते गए। सो वो कहते हैं ना, कुआं खोदा, पानी निकाला, पिया और फिर आगे बढ़े। सो हमारे लिए एक उस ज़माने में एक चैलेंज था कि विदाउट बैकग्राउंड फर्स्ट यू हैव टू लर्न, पहले सीखो, फिर इसको अडॉप्ट करो और फिर अपना विजडम क्रिएट करो। बट आई थिंक नई जनरेशन के लिए ये जो एक्सपोजर है, जो सीखने वाला है, आई मीन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैव कम, तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होना इज़ फार बेटर। जो नंबर्स है तो वो बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू द सिनेरियो विच वाज अर्लियर। सो इस तरह से हम चलते गए। कभी हम वी स्टार्टेड विद द स्मॉल फैक्ट्री, देन वी वेंट इनटू engineering, machines manufacturing. From there we went into industrial automation and then into pharmaceutical and finally into hospitality and adventure. That's how this journey had been, and it was very interesting, fascinating, enjoyable, and I'm still so passionate about everything what I do. अरुण जी, आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग जो है वो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल के साथ किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आप ज़्यादा रहे। तो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आप हॉस्पिटैलिटी में कैसे आगे सर? See, I mean, अगर मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगा तो इट इज़ ऑल डेस्टिनी, I mean, I believe in it and I say so, it is a destiny, but somehow, the first quality of entrepreneur is to travel that journey passionately. जिस ध्येय में आप लग गए
वो कहते हैं, मैंने पहले भी कई बार ये वर्ड यूज़ किया है, संकल्प ऐसा हो फिर विकल्प ना हो। तो वंस यू वेंचर इनटू दैट एरिना और फील्ड, तो उसमें उस तरह से एक सन की जिसको बोलते हैं, बिकॉज एवरी पैशनेट एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड मैड, तो उस ललक के साथ, उस ध्येय के साथ अगर आप लग जाते हो तो यू सक्सीड अल्टीमेटली। बट चेंज आते गए एंड हम उसमें पैशनेटली चलते गए। तो दैट्स इट। आई मीन इसके लिए कोई मैं बोलूँ कि मैंने ये किया अपना फील्ड फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, दैट्स नॉट द केस। आई मीन एक में लगा कि यार स्कोप ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है, देन वी थॉट लेट्स डू समथिंग। दोनों के पिटफॉल्स हैं, आइदर यू शुड हैव अ कोर कॉम्पिटेंस इन वन फील्ड एंड व्हेन यू रियलाइज नो दिस इज नॉट द केस, देन यू गो फॉर अनदर, बट देन यू हैव टू ट्रैवल इट पैशनेटली। तो अरुण जी, जिस वक्त आपने एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की आज से लगभग 20-25 साल पहले, उस वक्त सर जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एटमॉस्फेयर होता था, वो कहते थे कि जो ऑलरेडी जिसके पास पैसा होता था वही बिजनेस शुरू कर सकता था, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा इंडस्ट्री लगाता था, नौकरी वाला बेटा नौकरी करता था। तो आपके दिमाग में ये जो थॉट आया बीइंग अ सर्विस क्लास होते हुए, वो कितना बड़ा रिस्क था और सर उस वक्त कितना मुश्किल था एक एंटरप्राइज को खड़ा करना? सी, आज के और पुराने दौर में अगर कंपेयर करें तो इट वॉज रियली चैलेंजिंग एट दैट टाइम। जब इवन इन माई फैमिली आई से सो, इवन टू ड्रीम अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप वॉज अ क्राइम, व्हाट टू टॉक अबाउट टू एंटरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एरिना। तो उस ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप को खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, ना सपोर्ट किया जाता था। तो ना इमोशनल सपोर्ट होती थी, ना फाइनेंशियल सपोर्ट होती थी, नॉट यू हैव नो सोशल कनेक्ट्स ऑल्सो। सो हर चीज़ एज ए सेड, सो कुआं खोद के पानी पीने वाली बात थी इस ज़माने में। बट आज के दौर में थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। वी टॉक अबाउट इन द सोसाइटी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, वी टॉक अबाउट वी आर डेवलपिंग दैट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टुडे इन अर्लियर एरिया, इवन पुराने ज़माने में और उस दौर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, दे वर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। बट टुडे इट्स ocean full of opportunities, and there is an ecosystem. There are the people who intend to promote entrepreneurship. Even parents are encouraging their children to go for it. उस ज़माने में, इस दौर में ऐसा नहीं होता था. My father said at that time, that if you are venturing into it, so don't expect anything financially from us. That will be your own risk at your own cost. If you want to do it, do it. Don't come to us for your failures or for any financial support, because we have other children to take care of. तो वो दिन थे, बट आज तो बड़ा इजी हो गया आज के दौर में। सर ऐसा कहा जाता है कि जब से इंडिया में आईटी ने ग्रो करना शुरू किया है, उसके बाद हमने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा बनाए। आप इस बात से कितने कह सकते हैं, मानते हैं सही है, गलत है, क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं था कि ओनली आफ्टर आईटी सेक्टर हमने एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा पैदा किया है। आईटी सेक्टर का एंटरप्रेन्योरशिप से ये संबंध है, बिकॉज यू रिक्वायर लीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू दैट। इफ यू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, यू हैव टू हैव अ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, marketing. There's so many things which you have to do. But in IT sector, probably you can have a small startup with low cost investments. So that totally changed this ecosystem of entrepreneurship. A lot of people started coming into the arena of IT sector. Now we are creating the digital transformations all across the globe. बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा नहीं है, आए हैं पहले के दौर में और अब के दौर में, देयर इज़ अ डिफरेंस। बट पहले पॉपुलेशन वाज लेस, इमोशनल सपोर्ट्स वर नॉट देयर, पैसा भी इतना नहीं होता था, तो कम लोग आते थे। आज की डेट में पीपल हैव डिस्पोजेबल इनकम्स, देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट, देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर लिटिल लिबरल। सो बहुत कुछ है आज की डेट में करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर डेज। सर अभी आपने वेंचर कैपिटलिज्म की बात करी। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, वो जो पैसा लगाता है, उसके बाद उसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि अपना पैसा कमाना और उसमें से निकल जाना। सर उसके बाद एंटरप्रेन्योर जो है वो कितना सक्सेस हो पाता है? क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टअप्स में से 100 में से 70 स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं वेंचर कैपिटल के निकलने के बाद। सर इसका रीज़न क्या है कि लोग फाइनेंसिस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, या वो एक ही जगह लगे रहते हैं, या सारी चीज़ों को एमलगमेट नहीं कर पाते आपस में?
ये क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू पार्ट्स. एक तो सक्सेस रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 30% एंड फेलियर रेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट जनरेशन पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स इज 70%. एंड सेकेंड इज कि जब वेंचर कैपिटल ही टेक्स अवे हिज मनी बैक तो उसके कारण काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं. That's not the case. 80-20 is a thumb rule all across the globe. That's universal phenomena. All 100% of entrepreneurs will succeed. It will never happen. It will never ever happen. So, and the ratio will remain the same. And 80% people are going to fail. That's for sure. Had the success rate been 100%, so everybody would have been an entrepreneur. But that's not the case. The risks are more. You have to put in lots of efforts. Entrepreneurship वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं who venture into it and who succeed. उनकी क्वालिटीज़ अलग हैं. वो will come to it later. But venture capital is giving you initial support for a few years, for a couple of years financially, so that you come up to that level. You should focus on your more revenues, into new ideas, into expanding your ideas and of course scope of work. तो जब आदमी उस लेवल पे आ जाता है तो ही हैज़ टू टेक आफ्टर ऑल देयर आर नो फ्री लंचेस ऑन द अर्थ. इवन इफ यू गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे टेक इंटरेस्ट फ्रॉम यू. सो ही हैज़ टू टेक हिज मनी बैक someday or the other. So when he takes it out, so by the time the institution should have come to that level that it should be self-sustainable. So not necessarily that they are the reason when they are taking out the money for the failure. No, that's not the case. In spite of that, they are supporting in this ecosystem. Their contribution is significant. सर अगर हम आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें, हमेशा ये एंटरप्रेन्योर की शिकायत रही है कि गवर्नमेंट कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने जब पहले टाइम में लोन देने होते थे वो आपका कोलेक्ट्रल देखते थे, आपका फाइनेंशियल बैकिंग देखते थे, तब आपको लोन्स मिलते थे. लेकिन अभी जैसे मुद्रा लोन्स आ गया है, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज़ ला रही है, तो इन पॉलिसीज़ के आने से आपको लगता है कि अब एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट करना ज़्यादा ईजी हो गया? Of course, it has become so easy. There are so many schemes by the state governments and by the government of India, and that too under various schemes where you need not to give a collateral. I mean now the limit has been increased to 2 crores without collateral. ये अलग बात है कि many of the banks or financial institutions they don't give you. वो अलग बात है. That's but many of the financial institutions, they are wholeheartedly lending this money to the first generation entrepreneurs or to the entrepreneurs. So ऐसा ecosystem आज से पहले था नहीं, और ऐसा financial inclusion in support of entrepreneurship, ये जो अब आया है in startups, this is going to transform this country in times to come. आज हमें इसकी शायद इस transformation को हम observe ना करें, but in another 5-10 years इसके जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, because it is an incubation stage, when it will sprout, इसके results will be in multi dimensions, and it will bring lots of prosperity and lots of employment opportunities all across the country. And I am sure, this kind of मैं अपने मतलब उस ज़माने की बात करूं तो एक फाइनेंशियल कोलेट्रल फ्री लोन तो कह सकते हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते थे, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में वो कोलेट्रल फ्री लोन भी देते थे, बट यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आज आपका बैंक 1 मिनट में आपको बता देता है आपको लोन मिलेगा कि नहीं. सो द टाइम हैज चेंज्ड. सो इतनी फैसिलिटीज़, इतना टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन्स, इतना support from the government and emotional and other supports from the society and from families, from friends. आज कोई बच्चा बड़े प्राउडली बोलता है आई एम गोइंग टू हैव अ स्टार्टअप. पहले कोई आज से कुछ साल पहले कोई बोला होता तो पीपल वुड हैव सेड ओके, I mean if you are having a startup, take care of yourself, and don't come to us, in case of you have any challenges. But time has changed now. So I think we are heading towards a bright future, and as I said, so we definitely are going to become third world's largest economy. That's for sure. That's going to happen soon.
सर अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि सेकंड टर्म जब तक हम आएंगे तब तक ये जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएगी। उनका इस बात में फोकस ज़्यादा है कि जो हमने मेक इन इंडिया पॉलिसी शुरू करी है और जो बाहर की कंट्रीज़ जो यहाँ पे सिर्फ असेंबलीज करती थी उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे बाध्य कर दिया है। उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट अब बना है, अब हम इम्पोर्टर से ज़्यादा एक्सपोर्टर हो गए हैं। सर इन पॉलिसीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में इंडस्ट्री को उठाने में? सी आई मीन इट्स अंडरस्टूड कि जब कोई चीज़ यहाँ पे बनेगी, रादर देन असेंबल होगी, तो वी आर गोइंग टू हैव यू नो लॉट ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस अलोंग विद इट, यू नो, इन द सोसाइटी, इन द सेंस जो भी मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं, दे आर ऑल हैव टू ग्रो टुगेदर, यू नो, आई मीन, तो you know, it is, we should not be solely you know, a country for the assembling only, but we have to have our own manufacturing, and we are Make in India is the right move in that direction, and we are proving our worth now. Every top brand of the world is gradually coming to India for manufacturing, you know. So I mean, we have all favorable credentials to be the world leader in manufacturing gradually, and with the phase of time this is going to happen. सर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा आजकल चली हुई है, स्किल इंडिया। गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत पुश कर रही है कि रादर देन आप जॉब करने से आप अपने आप में एक स्किल डेवलप करो, उसके बाद आप एक एंटरप्राइज में जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सर इसमें कितनी सच्चाई है कि एक सिर्फ पैसा लगा के बिजनेस करना, या उस बिजनेस की निटिग्रिटी आप खुद पहले आप स्किल्स अगर डेवलप करके आ रहे हो, उसको स्टार्ट करते हो, उसके सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे? देखिए, स्किल का तो कोई जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यू हैव टू हैव अ स्किल्स, वेर एवर यू आर यू हैव टू हैव अ स्किल्स। आप गिर के सीखें, उठ के सीखें, रो के सीखें, हंस के सीखें, वट एवर द वे, यू हैव टू लर्न द स्किल्स एंड एडिक्वेट स्किल्स, and minus the skills, if I say so, it's like a body without soul. If you want to make an enterprise without skills, having adequate skills, so, and entrepreneurship mein, you know, it is not only one skill, you have to be a master of many skills. You have to see the finance, you have to see manufacturing, you have to see the marketing also, you know, just in the beginning I'm talking about. But when you reach into the scale, then you have to have a different, you know, delegation of powers and whatever it is. But in the beginning you have to do everything yourself. So you have to master the skills. So without skills, the mission of skill is in the right direction, provided we give a right kind of skills to the right kind of the people, you know. So, but the motive and movement of this Skill India is in the right direction, and I'm sure इसी कोई भी नई चीज़ करें तो नए दांत भी अगर मुंह में लगाएं तो शुरू में दर्द करते हैं, so it will take some time, you know, it will fit it, and we are going to have its dividends in times to come. सर अब जिस इंडस्ट्री में आप हैं, इको टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म, सर ये एक नया उभरता हुआ सेक्टर है हमारे देश में, और जिसको हर स्टेट गवर्नमेंट और इवन अपनी सेंटर की गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर पुश कर रही है कि हमें टूरिज़्म के ऊपर बहुत बढ़ावा देना है, क्योंकि एक टूरिज़्म का अगर कोई वेंचर खुलता है उसके साथ बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। लेकिन सर उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब हम इको टूरिज़्म की जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सर उसको भी बचाया जाए और टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाए, इसके लिए आपके पास क्या विजन है? See, I mean, we are a country having a population explosion, you know, and everybody talks about a balanced growth. You know, we have to have a balance between the infrastructure which is required and you know, the needs, the pressure onto the infrastructure. So how we keep a balance between both. Challenges तो रहेंगे, आने वाले समय में भी challenges रहेंगे yet, but you see, tourism is the priority of every government, and the government of India, and a lot of governments are doing so many things, but to have a balanced growth and to promote tourism as well can only be done, you know, with the proper planning. Unfortunately, you know,
we Indians, or particularly we in a society, have a poor power of anticipation. We don't plan things in advance. Planning infrastructure, of course, that's the basic in terms of connectivity, road connectivity, air connectivity, net connectivity, digital connectivity, whatever it is. That is the basic need of tourism. And but apart from it, we need to have carrying capacities of various cities and towns. In some cases, if you see that sometime, many of the places are overcrowded, and but balanced growth can only be done if we reduce pressures onto our natural resources. We educate, the tourist, who comes, the people at large, they should also be responsible and educated about it, that how to take care of the environment at large. But at the end of the day, बैलेंस तो रखना पड़ेगा, बट उस सामंजस्य कैसे बिठाना पड़ेगा, ये हर जनरेशन में चैलेंज तो रहेगा, बिकॉज वी हैव इंक्रीजिंग डिमांड्स एंड वी हैव प्रेशर onto the infrastructure, but we have a limited resources when it comes to the various governments, and even the private sector. So all these challenges will always be there, but yet we are coming up nicely. सर, एडवेंचर टूरिज्म जो अभी जिस सेक्टर में आप अभी एंटर किए हैं, और वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म को अडॉप्ट करने के लिए उस तरह के स्किल सेट्स नहीं हैं, उस तरह की ट्रेनिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सर, उसका तोड़ कैसे निकाला जाए? देखिए, गवर्नमेंट का फोकस है। मैं बीन वेरी रिसेंटली टॉकिंग टू द वेरियस अथॉरिटीज़ इन स्किल काउंसिल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वेरियस स्किल काउंसिल्स बना रखी हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टेट्स के अंदर भी देयर आर वेरियस स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ कोर्स विद द गवर्नमेंट, एंड they are working in this direction, particularly to have a trained manpower and experienced manpower who have adequate skills in adventure tourism. So कई नए courses which has been incorporated by the various skill councils. So focus तो आ रहा है, and अभी ground पे आपको in next couple of years उसको reflection भी दिखेगी that we have adequately trained people who are working in the domain of adventure tourism. सर, अगर हम अपनी बात को आज का समाप्ति का एक वो कहते हैं ना कि एक निचोड़ निकालने पे आए, तो सर पुराने टाइम और आज के टाइम को दोनों को आपने दोनों टाइम देख लिए, उसके हिसाब से आप आज के एंटरप्रेन्योर को जो बहुत पैशनेट है बिजनेस करने के लिए या बहुत पैशनेट अपना वेंचर लगाने के लिए, एक गोल्डन टिप जो आपके फेलियर से या आपकी सक्सेस स्टोरी से आप उनके लिए देना चाहें? देखो, अगर वैसे तो मैं कई चीज़ें बोलूँगा इसके बाद, बट द सिंगल कोट इज़ फॉर दिस न्यू जनरेशन, particularly in this arena, every passionate idea is followed by resources. और जैसे मैंने पहले भी कहा, संकल्प का ऐसा विकल्प ना हो, ऐसा। सो आई मीन, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 2-3 लक्षण और भी चाहिए। यू हैव टू हैव करेज, you have to be hardworking, you have to be passionate, and this passion comes with a purpose. If you have a bigger purpose in life, the passion will automatically come. So, and what is the basic essence of entrepreneurship is a sense of accomplishment. जब आप छोटी छोटी चीज़ों में accomplish करते हो, yes I have done it, yes I have done it, और ये आपको एक it gives you kind of dopamine kind of effect, so आप कुछ ना कुछ करते जाते हैं. So have this happiness or the moments of sense of accomplishment, छोटी छोटी achievements पे, and then जब छोटी achievement करेंगे तो धीरे धीरे करके achievements will take you to the bigger achievements. So that's it. I think it's a beautiful journey. It's not a destination. Many people think कि ये हो नहीं रहा. I mean, they have challenges. Challenges हर जगह आएंगे, pitfalls हर जगह आएंगे. You गिरोगे भी, उठोगे भी. Every day is not the same. Every hour is not same.
So don't be scared, be passionate, define your roadmap, work hard with honesty, success is imminent. कोई रोक नहीं सकता. It is bound to come. So that's it. तो ये थे अरुण रावत, एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने बहुत ही सीधे साधे शब्दों में बताया है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पैशन होना आप में बहुत ज़रूरी है, और यही एक बेसिक है जिसके ऊपर आप अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत के आवाज़ की आज की पेशकश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का जो एपिसोड है वो पसंद आएगा, और इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जज्बात 24 के साथ। आज हम आपसे लेंगे विदा, मिलेंगे अगली बार किसी और पर्सनैलिटी से। तब तक हम लेते हैं अरुण जी से विदा। अरुण जी, धन्यवाद।